हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज दो ज़रूरी बातों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस स्टेट में कितनी नई मेडिकल कॉलेज की सीट्स इंक्लूड हुई है, और उसके बाद हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में 4 राउंड होने के बाद कट ऑफ पर क्या असर होने वाला है। इस वीडियो के आखिरी में हम इस बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, मतलब आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए कि आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल सके। हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये अगर जानना चाहें कि जो गवर्नमेंट मेडिकल सीट है कितनी इंक्लूड हुई है किस स्टेट में और किस मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट है, तो उसके लिए आप इस वाली साइट पर जाके चेक कर सकते हैं। ये साइट नेशनल मेडिकल कमीशन की साइट है nmc.org.in। इसमें जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पेज दिखाई देता है जिसमें यहाँ साफ साफ लिखा है कि लिस्ट ऑफ कॉलेज टीचिंग एमबीबीएस। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर एमबीबीएस कराने वाले मेडिकल कॉलेज की लिस्ट होगी। अब हम डिस्कस करेंगे किस स्टेट में कितनी मेडिकल कॉलेज की सीट इंक्रीज हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो मेडिकल कॉलेज है वो तमिलनाडु में खुले हैं, और इनमें 7 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें कि 150 सीट्स है, और उसमें से 4 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें 100 सीट है। उसके बाद यूपी में 9 कॉलेजेस खुले हैं, महाराष्ट्र में 2, झारखंड में 3, पंजाब, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, असम, इन सब में एक मेडिकल कॉलेज है, और इन सब के अंदर जो एमबीबीएस सीट है वो 100 है। अगर हम इनको कैलकुलेट करें और टोटल एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट निकालें तो वो निकलती है हमारे पास 3550। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो स्टेट की सीट होती है उसमें से 15% रिजर्वेशन ऑल इंडिया में जाता है। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ कैलकुलेट किया जाए कि हर कॉलेज की कितनी % सीटें ऑल इंडिया में जानी चाहिए, तो जिस कॉलेज में 150 सीट है उसकी 21 सीट ऑल इंडिया में जाएगी, और जिसकी 100 है उसकी 15 सीट्स जाएगी। तो ऐसे जब हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो हमारे पास टोटल ऑल इंडिया के लिए जो सीट आएगी वो आएगी 522। कैलकुलेट करने पे जो टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट है वो आप देख सकते हैं, और जो टोटल ऑल इंडिया में जाएगी वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कहाँ पे खुले हैं ये यहाँ पे बताया गया है कि तमिलनाडु में 5, बिहार में 2, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी एंड वेस्ट बंगाल में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले हैं जिनमें हर किसी में 150 सीट्स है। तो ऐसे टोटल 11 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले हैं पूरे देश में, और जिनकी टोटल सीट्स है 1650। इसके बाद हम एक ज़रूरी बात पे डिस्कस करेंगे, वो ये है कि कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल इंडिया के 4 राउंड होने के बाद जा सकती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो ऑल इंडिया में 4 राउंड की काउंसलिंग होगी उससे ज़्यादा फ़ायदा उन स्टेट के बच्चों को होगा जिनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती थी, जैसे दिल्ली, राजस्थान, यूपी एंड बिहार। और साथ ही हम देख सकते हैं कि जो लो कट ऑफ वाले स्टेट थे जैसे कि जो एमपी होता है या छत्तीसगढ़, इनको शायद नुकसान हो सकता है। क्योंकि सेकेंड राउंड के बाद जो बची हुई सीटें स्टेट को रिवर्स कर दी जाती थी, तो वो अब इनकी जो सीटें होगी वो स्टेट को रिवर्स नहीं की जाएगी, वो ऑल इंडिया के थ्रू ही फिल की जाएगी। तो मे बी लो कट ऑफ वाले स्टेट को यहाँ पे नुकसान हो सकता है। जो लास्ट ईयर थी 1750 सीट्स थी जो स्टेट को रिवर्स कर दी गई थी, और ऐसे जो एम्स और जिपमर की सीट थी वो 150 सीट थी। तो अगर इस साल का हम अंदाज़ा लगा के चले कि लगभग इतनी ही सीट है जो कि मॉपअप राउंड के लिए अवेलेबल होने वाली है, तो टोटल मॉपअप राउंड के लिए जो सीट बचेगी वो होगी 1850। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि न्यू गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट की, तो जो स्टेट वाइज है टोटल वो सीट है 3550, और ऑल इंडिया में इनकी जाने वाला है 15%, मतलब कि 522। और यहाँ पे प्राइवेट में एमबीबीएस की जो सीट है वो है 165। तो अगर हम देखें कि इस सेशन में कितनी टोटल एमबीबीएस सीट इंक्रीज हुई है, तो हम कह सकते हैं कि 5200 सीट इस सेशन के लिए इंक्रीज हुई है। तो अगर हम कट ऑफ के लिए एक सिंपल सी कैलकुलेशन लगाए कि जितनी न्यू इंक्रीज सीट हुई है, सेकेंड राउंड के बाद ऑलमोस्ट 1800 सीट होगी जो मॉपअप राउंड में आएगी, और टोटल सीट्स इस तरह से हो गई हमारे 5400। तो इस तरह से हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो कट ऑफ की कैलकुलेशन की गई है वो बस एक सिंपल सा मेरा अजप्शन, अगर आपकी रैंक इतने से इतने के अंदर आ रही है तो आप सेफ है, आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट ऑल इंडिया के 4 राउंड होने के बाद मिल सकती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1850
जो सीट है वो रिवर्स बैक हुई थी मोपर प्राउंड तक, और 3550 वो गवर्नमेंट MBBS सीट है। यहाँ पर हम केवल गवर्नमेंट कॉलेज की ही बात कर रहे हैं। तो टोटल सीट हो गई 5400। तो जो लास्ट ईयर 2020 में क्लोजिंग रैंक थी, मतलब कितनी रैंक तक लास्ट ईयर बच्चों को कॉलेज मिला था, तो वो था 14K to 15K मिला था। तो अगर इस ईयर लगभग देखा जाए कि 5000 के अराउंड सीट्स इंक्रीज होने वाली है, तो 2021 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो इस तरह से रह सकती है कि जो जनरल कैटेगरी है उसमें 18,000 तक कॉलेज मिल, और OBC और EWS की जो रैंक में वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, तो हम इसको 19,000 मान सकते हैं। SC कैटेगरी में अगर रैंक 18,000 के अराउंड है तो आप सेफ है, और ST कैटेगरी में 1,05,000 के अराउंड अगर आपकी रैंक है तो आपको चारों राउंड होने तक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।